जेपी पावर पे बात की जाए तो फिर ये हुआ कि छोटे शेयरों पे भी बात कर लेते हैं। सर, ये 24 के ऊपर क्रॉस करता हुआ जेपी पावर, यहाँ से शुरू करते हैं इस सेगमेंट को। जेपी पावर में अच्छा मोमेंटम लगातार बनता हुआ दिखाई दे रहा है। बीते कुछ दिनों में लगातार आप लोगों से बात हुई है इस पर। कहाँ पर प्रॉफिट बुक करना चाहिए, पहला सवाल। आप दोनों की टिप्पणी जानना चाहेंगे क्योंकि एक महीने में 37-38% चल चुका है। और क्या अभी भी गुंजाइश है, क्योंकि क्वेरीज आ रही हैं फ्रेश बाई को लेकर के। प्रदीप जी आप बताइए, फिर प्रशांत सर आप बताइए, दोनों लोगों की राय इस पर जानना चाहेंगे। देखिए, यहाँ पे मेरा दो व्यू है। ये स्टॉक न्यूज के कारण चल रहा है और मार्केट इज लॉजिकल, पीपल आर इमोशनल, मैं हमेशा से बताता हूँ। तो फिर डिकेट टू डिकेट नहीं रखना है और मल्टीबैगर नहीं होगा, ऐसा सोच करके आपको रखना है। लेकिन मैं 19-20 से मैं ट्रेल करते करते आ रहा हूँ। लास्ट दिन भी देखा है, मैंने बेचने का सलाह नहीं दिया। मैंने बोला आपको यहाँ पे 21.50 का स्टॉप लॉस मेंटेन करने के लिए। आज जैसे कि 24.35 चल रहा है, आज के लिए स्टॉप लॉस होना चाहिए यहाँ पे 23 स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, बने रहिए। फ्रेश बाई करना यहाँ पे रिस्की है क्योंकि बहुत चल चुका है स्टॉक। अगर एनी टाइम भी एक सेलिंग प्रेशर आता है तो सेलिंग प्रेशर मिनिमम 10-12-15% हो सकता है। तो इसलिए फ्रेश बाई नहीं करना है। जिनके पास है, आप चाहो तो एक बार ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कर लीजिए, क्योंकि जिस तरीके से रैली आ रहा है आई थिंक यहाँ पे और भी हायर प्राइस पॉसिबल है। मुझे लगता है 26-27 ऑन पॉसिबल है। लेकिन स्टोरी के साथ प्राइस एक्शंस को दोनों को कनेक्ट करना चाहिए। मुझे लगता है कि 23 एक पोटेंशियल स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए और बने रहिए। ठीक। प्रशांत सर आपकी टिप्पणी क्या रहेगी जेपी पावर को लेकर के? ऑलमोस्ट सिमिलर रहेगा। देखो, जिस तरीके से स्टॉक ने चला हुआ है, लास्ट अगर देखा जाए तो लास्ट जून 27 से लेके स्टॉक चला हुआ है, 18 के आसपास चल रहा था। स्टॉप लॉस ऑब्वियसली जो 22-23 के आसपास जो प्रदीप जी ने दिया उसको मेंटेन करना चाहिए। आई थिंक 28 इज ऑन द कार्ड। 28 से लेके 32 तक भी आ सकता है। अगर जो भी वो न्यूज चल रहा है अदानी ग्रुप का एक्विजिशन के ऊपर, इनके एसेट्स पे, अगर वो सही होता है तो आई थिंक और एक 15-20% का मोमेंटम यहाँ से करंटली आ सकता है। बट मेंटेन द स्टॉप लॉस, बिकॉज जिस तरीके से 10 दिन में भागा हुआ है वही प्रेशर से नीचे भी आ सकता है फिर से ये 15-16 रुपए के आसपास। तो मेंटेन द स्टॉप लॉस एंड होल्ड फॉर 28-32। ठीक है। और दो शेयर जिनकी पिटाई हो रही है, ये भी मतलब सस्ते शेयरों में हम लोगों ने बातचीत की है। एक तो है रत्तन इंडिया पर दबाव अब काफ़ी तेज़ी से बढ़ता हुआ, 3.5-4% की गिरावट ऑलरेडी आज देखने को मिल रही है। प्रदीप सर, और कितना डाउन साइड है यहाँ पर, और कोई भी गिरावट क्या कहीं पे कुछ बाय करना चाहिए या फिर नहीं? ये कहीं स्टोरी में भी नहीं है, कुछ नहीं है, एक सेंटिमेंट की वजह से इसमें रैली रही, इसलिए अवॉइड करना चाहिए। क्या कमेंट रहेगा आपका? देखिए, ऐसे छोटे छोटे स्टॉक्स में बहुत रैली हो चुका है विपुल जी, और मैंने तो आपको लास्ट दिन भी इसी काउंटर पे मैंने बोला था कि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। अभी ऑलमोस्ट 3.5% नीचे है। मुझे लगता है कि फ्रेश बाई तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, और ऐसे कंपनी में मैं रिकमेंडेशंस भी प्रोवाइड नहीं करता। लेकिन जिनके पास अभी है, आप चाहो तो एक बार करेंट जोन से भी एग्जिट करके जा सकते हो। अदरवाइज 14.80 एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, बने रहिए। अगर थोड़ा बहुत ऐसे बाउंस बैक मिलता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आपको यहाँ पे फ्रेश बाई करना चाहिए। ठीक है सर। सर SJVN देखिए ज़रा प्रशांत सर। SJVN जो है 100 के आसपास घूम रहा है अभी भी। थोड़ा सा मोमेंटम दोबारा लौटता हुआ दिखाई दे रहा है। 1% की तेज़ी SJVN में, कोई गुंजाइश है क्या? आई थिंक यस, अकुमुलेशन करना चाहिए। 95 से लेके 100 के रेंज तक ये स्टॉक थोड़ा सा कंसोलिडेट होगा यहाँ पे। Q1 अर्निंग्स आई थिंक बेटर फोकस रहेगा, मोर क्लैरिटी मिलने के लिए स्टॉक कहाँ से ऊपर जाएगा। बट अगर एक बार ये 200 DMI विच इज 102 प्लस, उसके ऊपर अगर क्लोजिंग मिलता है तभी कुछ स्टॉक में अच्छा एक्शन आ सकता है। बट ओवरऑल वेरी पॉजिटिव एज ए पोर्टफोलियो स्टॉक। ओह, चलिए जरा एक बार जरा स्क्रीन पर लेकर के आइए इस सेगमेंट के अंदर ही थायरो केयर में आया है काफ़ी शानदार मूव, और अब 1147 का लेवल देखने को मिल रहा है। काफ़ी शानदार मूव, 1148 इनफैक्ट जो है लेवल देखने को मिल रहा है। 1185 का टारगेट यहाँ पर दिया गया था, तो अच्छा खासा मोमेंटम यहाँ पर आता हुआ दिखाई दे रहा है। एक बार ज़रा गूगल फाइनेंस का ज़रा एक बार लेवल दिखा दीजिए। 1148, 6.25% की तेज़ी अब यहाँ पर देखने को मिल रही है थायरो केयर के अंदर। तो अभी ये प्राइस मत दिखाइए क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, 20-25 रुपये का डिफरेंस है यहाँ पर। इसको हटा दीजिए, अगर हम दिखा सके गूगल फाइनेंस पे तो दिखा दीजिए, क्योंकि ये अब ट्रेड करता हुआ 1148 पे। यहाँ पर दो टारगेट जो दिए गए थे 1185 और दूसरा टारगेट यहाँ पर 1250, ये दूसरा टारगेट दिया गया था। तो चलिए अब थायरो केयर पे रखिए नज़र। यहाँ पर मोमेंटम जो है बनता हुआ दिखाई दे रहा है अच्छा खासा। और अगली कंपनी लेकर के आते, जरा चार्ट अगर हो सके तो दिखा दीजिएगा। लेकिन अगली कंपनी सर रहेगी NHPC।
एनएचपीसी में क्या कोई ब्रेकआउट आ रहा है? ये आ गया स्क्रीन पर 1148, काफ़ी शानदार मूव। और ये देखिए हमने जो है 30-32 के आसपास आइडेंटिफाई किया था और ये 48 के आसपास, अभी 6% की, 6.25% की तेज़ी। तो अपने लक्ष्य की तरफ धीरे धीरे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और कोई अप मूव या फिर कोई अगर विशेष मोमेंटम यहाँ पर रहेगा तो हम आपको और अवगत कराएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। और जो मेरा सवाल था प्रदीप जी से वो था एनएचपीसी क्या नई तेज़ी के लिए तैयार हो रहा है? लंबे समय से कंसोलिडेशन के बाद 1.5% की तेज़ी, और क्या यहाँ पर कोई भविष्य में ब्रेकआउट की तैयारी होगी क्या सर? सर बहुत टाइम से कंसोलिडेशन ही कर रहा है। 91.50 92 में मल्टीपल टाइम रेसिस्टेंस है, तो मुझे लगता है कि पहले एक बार 92 के ऊपर क्लोजिंग होना बहुत इंपॉर्टेंट है। और हमने बहुत बार बात किया और बहुत बार ही 88 89 के आसपास ही था, अभी भी 89 ही है। तो मुझे लगता है कि एक बार पेशेंस रखिए, या तो ब्रेकआउट के बाद लीजिए, नहीं तो वैल्यू जोन पे लीजिए। मुझे लगता है कि वैल्यू जोन एक बार 80 81 के आसपास है, आप एक बार वेट करके जाइए। 92 के क्लोजिंग के बाद इसमें रैली आएंगे, अभी नहीं। एक 92 का लेवल ध्यान में रखिए। एक बार धोखा दे चुका है 91-92 के आसपास से वापस लौट कर, एक बार क्या कई बार दे चुका है। तो एनएचपीसी में जब तक कोई क्लियर कट ब्रेकआउट ना आए तब तक कोई भरोसा करना थोड़ा मुश्किल होता है। प्रशांत सर जरा पीसी ज्वेलर्स देखिए ना, ये भी बीच में कुछ मतलब धुआंधार रैली दिखा रहा था। एक महीने में 36-37% की रैली के बाद आज आ रही है प्रॉफिट बुकिंग 3% के आसपास की तेज गिरावट। तो क्या अभी ये डाउन साइड कहाँ तक जाता हुआ दिखाई दे रहा है? क्या करना चाहिए जिनके पास है? एक बार तो प्रॉफिट बुकिंग कर देना चाहिए। जिस तरीके से अभी आने वाले थोड़े दिन में उनका जो रिजल्ट्स आने वाले हैं वहां पे मुझे लगता है ऑलरेडी प्राइस्ड इन हो चुका है। जिस तरीके से मंथ ऑन मंथ उनके जो बिजनेस अपडेट आए थे, बहुत अच्छा खासा नो अपडेट दिए थे, ऑलमोस्ट 100% प्लस वॉल्यूम ग्रोथ आया था उनके अंदर सेल्स में। तो वो ऑलरेडी प्राइस्ड इन है। स्टॉक 12 रुपए से लेकर 18 रुपए से बहुत फास्ट मूव हुआ है, बहुत वेरी वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में। मतलब मुझे लगता है कि जून का लो भी 12 के आसपास थे और हाई ऑलमोस्ट 18 जाके आ चुका है। एक बार प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए। फिर से अगर रिस्क लेना है, देखो ये छोटे जो स्टॉक्स हैं वो हाई रिस्क हाई रिटर्न कैटेगरी के अंदर आते हैं। तो मुझे लगा फिर से फ्रेश बाय किसी को करना है, फ्रेश बाय विद रिस्क, तो 12 रुपए के आसपास आने के बाद इसको सोचना चाहिए, टाइम बिंग प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए। ये बात पीसी ज्वेलर को लेकर निकल के आ रही है। अगली कंपनी पे आप पूछेंगे प्रदीप जी से, वो है वोडाफोन। वोडाफोन धीमे धीमे पीछे से चल रहा है, अब ये चल पाएगा कितना पता नहीं, लेकिन ये 750 का लेवल भी आज क्रॉस कर दिया है। 762 का लेवल जो है आज इसका इंट्राडे हाई है और इस समय आ रही है 5.6% की तेज़ी। यहाँ पर क्या कुछ पक रहा है यहाँ पर वोडाफोन के अंदर? ये जो है अच्छे वॉल्यूम के साथ और जो है यहाँ पर ये तेज़ी आ रही है। आपको बता दें कि यूबीएस की तरफ से डाउनग्रेड होने के बाद ये जो है तेज़ी आती हुई दिखाई दे रही है वोडाफोन के अंदर। सर कैसे देख रहे हैं वोडाफोन को आप? देखिए विपुल जी, हूं तो मैं फंडामेंटली और सारा साइकोलॉजिकली देखा जाए तो नेगेटिव। आपने देखा है 2,10,000 करोड़ के आसपास इनके पास जो लोन था, गवर्नमेंट ने स्टेक लिया 49%, उसके बाद अगर प्लस माइनस करते तो 1,70,000 करोड़ के आसपास तो अभी भी डेट ही है। तो वो डेट का जो इंटरेस्ट है उनको भी वो देना है। अब मेरे ऑफिस में जितने पास सिम है, मैंने सबसे पूछा है, सबने बोला एयरटेल का या तो जियो का, वोडाफोन आइडिया किसी ने नहीं बोला। अब मार्केट जो इनका शेयर लास्ट 2 से 3 साल डिक्रीज हुआ है ना, बहुत ज्यादा डिक्रीज हुआ है। अब देखिए गवर्नमेंट का मोटिव यही है कि कंपनी जो जितने भी डोमेस्टिक कंपनी है टेलीकॉम में खत्म करना नहीं है, क्योंकि उनका पहले का एक एक्सपीरियंस रहा है बीएसएनएल के साथ। तो मुझे लगता है कि वोडाफोन आइडिया को बहुत बार एक बार हेल्प करने का कोशिश कर रहे हैं। एक बार मुझे लगता है कि खत्म तो नहीं होगा, लेकिन ये स्टॉक बेसिकली विलेन है, बहुत सारे लोगों का पैसा डुबाया है। लेकिन जिस तरीके से अभी एक टेलीकॉम में हमने देखा कि रैली आया, तो मुझे लगता है कि इस रैली में एक बार 9.50 10 रुपीज कमिंग सून लगता है। और जैसे कि मैंने आपसे 2 से 3 हफ्ता पहले भी बताया था, फंडामेंटल और काइंड ऑफ थिंग्स से तो मैं नेगेटिव हूं, लेकिन मुझे लगता है कि प्राइस एक्शंस जो है थोड़ा बहुत तेजी यहाँ पे बन रहा है। तो जिनके पास रिस्क टेकिंग एबिलिटी ज्यादा है वो यहाँ पे एंट्री ले सकते हो विद स्टॉप लॉस ऑफ 650 6.50 6.5 के आसपास एक बार स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए और बने रहिए जिनके पास है। सर जरा आप भी एक बार वोडाफोन देखिए। प्रशांत सर आपकी भी टिप्पणी, क्योंकि ये ऐसे शेयर है ना, इस पर मैं 2 लोगों की टिप्पणी स्टिल ले रहा हूँ इस तरह के शेयरों में जहाँ पर रिटेल पार्टिसिपेशन बहुत होता है। तो मैं चाहता हूँ कि भाई जो भी मेहमान हैं उन दोनों की टिप्पणी हो जाए, लोग अपने हिसाब से निर्णय लें। क्या टिप्पणी रहेगी सर? सर ओवरऑल मैं थोड़ा सा व्यू पॉजिटिवली टर्न आउट हो रहा हूँ अभी। जिस तरीके से लास्ट मंथ का अगर आप उनके जो कस्टमर बेस का जो नंबर्स देखे तो 2,50,000 के आसपास लोग निकल चुके थे ये नेटवर्क से। बट अगर एवरेज देखोगे 6 महीने पहले
ये 10 लाख से लेके 8 लाख कस्टमर्स निकल रहे थे मंथ ऑन मंथ बेसिस पे। तो वो जो निकलने का जो ट्रेंड है वो शायद खत्म हो चुका है, एंड दे आर अग्रेसिवली मूविंग टुवर्ड्स लॉन्चिंग ऑल द 5G लॉन्चेस उनके। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा कस्टमर्स अभी हैप्पी है, सेटिस्फाइड है। मेरे घर में भी एक वोडाफोन का एक कनेक्शन है, मुझे लगता है कि नेटवर्क के हिसाब से देखूंगा, कभी कभी एयरटेल चलता नहीं है तो कभी कभी मुझे वोडाफोन का सपोर्ट मिल जाता है घर के अंदर। तो आई थिंक टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन प्रोसेस में ये थोड़ा सा बेटरमेंट हो चुका है, तो इट विल टर्न आउट टू बी पॉजिटिव फॉर दी स्टॉक, और मुझे लगता है कि बिजनेस थोड़ा सा स्ट्रांग हो सकता है। जो भी गवर्नमेंट के साथ जो हर्डल्स जो चल रहे हैं एडीआर के इशू के हिसाब से, मुझे लगता है कि वो तो चलते रहेंगे, बिकॉज बहुत बड़ा अमाउंट है वो चीज। बट फंडामेंटली थिंग्स हैव चेंज्ड, जो टेक्नोलॉजी का अपग्रेडेशन किया हुआ है वो पॉजिटिवली रिफ्लेक्ट होना चालू हो चुका है। मेरे लिए शॉर्ट टर्म टारगेट 9 से लेके 10 रुपए के आसपास आ सकता है। अगर स्टॉप लॉस भी सेम सिनेरियो है, मतलब मुझे लगता है कि स्टॉप लॉस को अगर मेंटेन करना है तो अभी आज की तारीख में 7 रुपया 10 पैसे के आसपास स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। तो दोनों ही कोई लग रहा है कि 10 के आसपास जा सकता है, तो एक बार नज़रें रखिए, क्योंकि मोमेंटम तो बन ही रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, सामने दिखाई दे रहा है। और चलिए देखते हैं क्या कुछ गतिविधियां रहती हैं। और बड़ा रिटेल पार्टिसिपेशन है, मतलब हर, आपने कहा ना कि आपके जो है ज़्यादातर लोगों के पास जियो है या एयरटेल है, लेकिन अगर आप शेयर पूछोगे तो बहुत सारे लोगों के पोर्टफोलियो में मिल जाएगा, क्योंकि एक तो छोटा हुआ है, उस वजह से भी कनेक्शन भले ना हो। GMR एयरपोर्ट देखिए जरा प्रदीप जी, ये भी ऑलमोस्ट फ्लैट ट्रेड करता हुआ, फ्राइडे को गिरावट देखने को मिली, 2 दिन में थोड़ा सा दबाव बनता हुआ दिखाई दिया। अभी क्या करें, कोई गुंजाइश है या ठीक है ये अभी फंसा ही रहेगा इस रेंज में? देखिए, पहले तो ये 92 के ऊपर क्लोजिंग होता नहीं है ठीक से। लास्ट दिन हमने देखा था कि 92 के ऊपर गया था, तो यहाँ पे मैंने एक वर्ड यूज किया था, वो रहेगा क्लोजिंग। फ्राइडे वाला वीकली क्लोजिंग 92 के ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट है। सो नो डाउट एक अच्छा खासा बाउंस बैक देखने को मिला हमको 84 85 के आसपास। अभी 92 के ऊपर अगर वीकली बेसिस पे क्लोजिंग होता है ना, तो उसके बाद यहाँ पे मोमेंटम आने वाला है। लेकिन इतना पसंद मेरा स्टॉक नहीं है कि इमीडिएटली ऐसे मैं कॉल दे रहा हूँ और रिकमेंडेशन, ऐसा वाला सीन नहीं है मेरे हिसाब से। जिनके पास है आप बने रहिए, 84 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, 92 के बाद इसमें रैली आने का पॉसिबिलिटीज है। 92 तक का करिए वेट, अभी थोड़ा सा इंतज़ार करना ही ज़्यादा बेहतर रहेगा आप लोगों के लिए। अब जो है एक तो ले आते हैं कैनरा बैंक, हालांकि ये 100 के ऊपर का है, लेकिन छोटे शेयर में हम डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि सवाल काफ़ी हैं, और ये शेयर भी अब आज चूँकि बैंक में काफ़ी गतिविधि देखने को मिल रही है। प्रशांत सर, कैनरा बैंक कैसा लग रहा है, क्या टारगेट है यहाँ पर? आप देख रहे हैं 52 वीक हाई तो खैर इसका पास में ही है 119 का, किस टारगेट के लिए रखना चाहिए इसे? शॉर्ट टर्म के हिसाब से देखोगे तो 125 126 का एक टारगेट मान के रखना चाहिए। अगेन मुझे लगता है कि बेटर देन एक्सपेक्टेड अर्निंग्स जो आने वाले हैं अभी, वहां पे थोड़ा सा एनपीए कुछ कम होने वाला है, तो वो एक एक्सपेक्टेशन से मुझे लगता है कि नंबर्स अच्छे आएंगे और पॉजिटिव मोमेंटम आ सकता है। वैल्यूएशन के टर्म पे देखते हो 1 प्राइस टू बुक वैल्यूएशन के नीचे ट्रेड कर रहा है, तो विच गिव्स मी ऑलवेज पॉजिटिव आउटलुक फॉर द स्टॉक। ओवरऑल मैं बैंकिंग और एनबीएफसी में बहुत पॉजिटिव हूँ एक साल के लिए, तो शॉर्ट टर्म में तो इसका टारगेट जो है 125 126 के आसपास। ठीक, ये बात इस पे निकल के आ गई। एक बैंक और देख लेते हैं, क्योंकि कैनरा पे बात हो रही है। जरा एक बार के लिए सर साउथ इंडियन बैंक पे जरा नज़र डालिए प्रदीप जी, क्या करना चाहिए? अभी रखें कि निकल जाएं? बहुत परेशान कर रहा है शेयर भी। देखिए, जिनके पास एक बार होल्ड करने का सलाह रहेगा, मुझे लगता है कि 28 का एक पोटेंशियल स्टॉप लॉस इसमें होना चाहिए। बाकी एक बार इस स्टॉक में ब्रेकआउट आएंगे 22.50 23 के आसपास, तो जिनके पास है बने रहिए। फ्रेश रिकमेंडेशन इस काउंटर पे नहीं रहेगा, एनपीए भी बहुत हाई हो चुका था लास्ट क्वार्टर में। सो 28.50 28 के आसपास एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए और बने रहिए। एक और बैंक ले लेते हैं सर, सेंट्रल बैंक पे क्या टिप्पणी रहेगी प्रशांत सर? 46 पे इनके पास है। आई थिंक थोड़ा सा प्रेशर अभी भी रहेगा, स्टॉक 35 की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं। नंबर्स के हिसाब से मैं अभी भी नॉट सो अग्रेसिव, और प्राइस टू बुक वैल्यूएशन के हिसाब से ऑलमोस्ट प्रीमियम टू कैनरा बैंक चल रहा है, तो नेगेटिव ही है मेरे लिए। 35 के आसपास आने के बाद थोड़ा सा आप एवरेज कर सकते हो, बट अगेन एक दो क्वार्टर के हिसाब से व्यू रखना चाहिए। शॉर्ट टर्म में कोई ऑप्शन मैं देख नहीं रहा हूँ। चलिए ठीक है सर, आपकी तरफ से कोई डिस्क्लोजर और रिकमेंडेशन क्या रहेगी हमारे दर्शकों के लिए? कोई रिकमेंडेशन है आपकी जाते सर? तीन स्टॉक्स है। एक तो मैं डीएलएफ पे एज ए ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी बहुत स्ट्रांग लग रहा है मुझे यहाँ पे। बाय एट द करंट मार्केट प्राइस विद स्टॉप लॉस ऑफ 805 एंड टारगेट कैन बी अराउंड 850 860 वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम पे। मुझे लगता है कि 30 to 45 डेज के अगर किसी को ट्रेड करना है तो डीएलएफ में ट्रेड कर सकते हैं।
सेकंड एक फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी है मेदांता, मिस्टर धातु, और उसको दोनों नाम से भी जाना जाता है। तो स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 405 और स्टॉप लॉस ऑफ 380 एंड टारगेट ऑफ 430 टू 500 तक। एक 2 क्वार्टर के हिसाब से किसी को अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो मेदांता मुझे लगता है कि एक स्पेशलिटी स्टील कंपनी है और जो डिफेंस को भी कैटर करती है, तो बहुत फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी है और अच्छा एक करेक्शन आ चुका है, तो यहाँ पे एक बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल रही है। थर्ड एक स्टॉक है जो मुझे लगता है प्रदीप जी को भी फेवरेट रहेगा, आज उन्होंने कॉल निकाला हुआ है, हमने भी मॉर्निंग ये वीकली कॉल के हिसाब से निकाला था, वो है पिरामल एंटरप्राइजेस। कॉल जनरेट किया था 1217 के आसपास और विद स्टॉप लॉस ऑफ 1150 विद टारगेट ऑफ 1400 फॉर ए शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम। तो ये 3 स्टॉक्स मेरे रडार में आ चुके हैं। और जो डिस्क्लेमर है, स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर है, जो स्टॉक्स हमने डिस्कस किए तो शायद मैंने अपने क्लाइंट्स के लिए सेम सिमिलर स्टॉक्स रेकमेंड किए होंगे। प्लीज मेंटेन द स्टॉप लॉस एंड टॉक टू योर एडवाइजर बिफोर टेकिंग एनी कॉल्स। मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में तो कोई स्टॉक है नहीं है, आई एम म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए। एक बार फिर से जरा स्क्रीन पर जरा दिखा दीजिए तीनों कॉल्स को और जो है फटाफट, ताकि हमारे दर्शक जो नोट नहीं कर पाए। डीएलएफ पे खरीदारी की सलाह है 850 860, 2 टारगेट दिए गए हैं यहाँ पर। स्टॉप लॉट है जो है 805 का, ध्यान रखिए। दूसरी कंपनी वो है मिधानी, जिस पर की नज़र आपको रखनी है। 444 500 प्लस के टारगेट यहाँ पर निकल के आ रहे हैं और आपको स्टॉप लॉस यहाँ पर ध्यान रखना होगा, वो 380 के आसपास का लगाना होगा। तीसरी कंपनी जहाँ पर कि प्रदीप जी की तरफ से भी कॉल दी गई है और यहाँ प्रशांत जी लंबे मध्यम अवधि में शॉर्ट टर्म में यहाँ पर 1400 तक के टारगेट देख रहे हैं और CMP 1270 अभी चल रहा है, 1150 के आसपास आपको स्टॉप लॉस दिया गया।